हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स जो हमारे पास काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, उंगली की टेढ़ी हैं, कई लोगों को जलने के कारण हो जाता है और कई लोग इलाज भी 2-3 बार करा चुके होते हैं, उसके बाद भी उंगली सीधी नहीं होती या मुड़ी की मुड़ी रह जाती है। और कई लोगों का तो बहुत ही अलग अलग पोजीशन में होता है, जो कि बिल्कुल ही देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ों के लिए आज हमने वीडियो बनाया है कि ये बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स क्यों होते हैं, और जब भी आपको कभी भी कोई भी जलन या कभी भी या तो गर्म पानी गिर जाए या फिर इलेक्ट्रिक स्विच में आपका करंट में चला जाए या फिर किसी गर्म चीज़ को आपने पकड़ लिया, और जब भी किसी चीज़ को पकड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, तो उनसे हमें क्या दिक्कत आती है, या फिर कोई स्टीम जब कॉफ़ी बना रहे होते हैं उसकी गर्म भाप इसमें आ गई, कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फ्लेम आग में आपका हाथ आ गया, और ऐसी चीज़ों में आपको क्या करना होता है। तो जब भी आपको कोई भी बर्न होता है तो इस इमीडिएटली, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको लोकल में ही जाना पड़ता है, तो लोकल में ज़्यादातर इनका जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले आपका पूरी बॉडी का कहाँ कहाँ बर्न हुआ है वो देखते हैं। लेकिन हम जो आज फोकस कर रहे हैं सिर्फ हाथ की बर्न की बात कर रहे हैं, पूरे इन सब की बर्न की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी वो बर्न का ट्रीटमेंट हो रहा था तो इन सब का ड्रेसिंग तो सिर्फ एक बॉडी का पार्ट है, स्ट्रक्चर देने के लिए, कवर करने के लिए ऑर्गन्स, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो फंक्शनल पार्ट है, इसी से आदमी काम करता है। और जब इसका कोई पार्ट बर्न हो जाता है तो ज़्यादातर जो बर्न होता है या तो इन उंगलियों में होता है या फिर पीछे की साइड होता है। ये वाला एरिया ज़्यादातर बच जाता है, तो पीछे का ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला इन्वॉल्व हो जाता है, और ये वाला बचने के कारण और ये उंगलियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब भी इन्वॉल्व उंगली का ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट हुआ है, तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि ये जो बर्न है, इस अगर आप खुद मान लो कि मतलब एक टाइप से बर्न अगर आपको हुआ, मतलब जल गया हाथ, तो उस टाइम एक टाइप से किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तेजी के, तो आप उस जब थप्पड़ मारता है कोई तेजी के, तब हमारा रेस्पॉन्स 3 तरीकों का होता है। या तो हम इमीडिएटली वहाँ से भाग जाते हैं, या फिर हम उससे फाइट करने लगते हैं, या फिर हम उसको समझाते हैं। और इन तीनों में से हमारा कौन सा रेस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि जिसने थप्पड़ मारा है वो कैसा है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो हम भाग लेते हैं, अगर वो बीच का लगता है तो हम उसे थोड़ा समझाते हैं, और बिल्कुल ही चुनने लगता है तो हम उसको मारने लगते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बर्न का ट्रीटमेंट लेना होता है कि अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्न है तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो पूरा का पूरा सरफेस डेड हो जाएगा और एक ना एक दिन पार्ट उसके पार्ट को निकालना होगा। तो हम उस स्किन का क्या ध्यान रखते हैं कि उसका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मेंटेन रखें, उंगली के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखें, और जितना पार्ट है उसको हटा दें, और बाद में उसको कवर करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप लें। जब बीच का पार्ट होता है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग भी नहीं है और बिल्कुल दब्बू भी नहीं है, तब हम उसको समझाते हैं। दैट मीन्स हम उसकी डेली ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, जो गंदमंद पार्ट है उसे निकाल रहे होते हैं, लेकिन फिंगर की पोजीशन हमेशा मेंटेन करते हैं, इस टाइप की पोजीशन रखते हैं, जिससे ये जो उंगलियां यहाँ से स्ट्रेट रहें और यहाँ से मुड़ी भी रहें, और अंगूठा दूर, जितना दूर रहे उतना दूर रहे, जिससे वो चीज़ ऐसे पकड़ सके। ये पोजीशन ऐसी बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि सारी उंगलियों में होता है, प्लास्टर भी लगा होता है, ड्रेसिंग भी होती है मोटी मोटी। तो अच्छे ड्रेसिंग या और अच्छे जो क्या कहते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिससे जो पोजीशन हैंड की वो अच्छी मेंटेन रहे। अब जो बिल्कुल ही दब्बू होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें गलतियां लोग क्या करते हैं कि दब्बू के साथ भी वो भाग लेते हैं, अरे छोड़ो दब्बू है तो क्या है। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर आप दब्बू मतलब इंजरी बहुत कम, बर्न बहुत कम हुआ है, और उसके बाद भी अगर आपने उंगली की पोजीशन ऐसी रख ली या मोटी मोटी ड्रेसिंग कर ली, दैट मीन्स आपका किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो अगले वाला था इतना दब्बू था, दैट मीन्स बर्न भी ज़्यादा नहीं था, और उसके बाद भी अपनी अपनी उंगलियां ख़राब कर ली और उंगलियां ऐसी हो गई। तो जिन लोगों की उंगलियां ऐसी हो गई हैं वो ज़्यादातर 3 कारणवश होती हैं, या तो फिर उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, या फिर जो उनका जो ट्रीटमेंट था वो इस चीज़ में रह गए वो, क्योंकि बहुत सारा ख़राब था और उनको भरने के लिए छोड़ दिया गया और ऐसा हो गया। लेकिन जब भी बर्न होता है उसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर पूरे इंडिया में बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उसके लिए, और बहुत ही फ्यू सेंटर्स हैं जहाँ पर इस टाइप का ट्रीटमेंट होता है। तो आपको जो भी अच्छा सेंटर है वहाँ पर इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराएं, और बेस्ट स्पेशलिस्ट से, ये उनको ज़्यादातर पता ही होता है इस टाइप की ड्रेसिंग है, क्योंकि इंजरी काफ़ी होती है, दर्द भी काफ़ी हो रहा होता है पेशेंट्स को, आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको ड्यूरिंग जब इमरजेंसी होती है उस टाइम का बताया, और जब इमरजेंसी से 1 महीना 1.5 महीना निकल जाता है तो उस टाइम तब लोगों की उंगलियाँ बहुत काफ़ी स्टिफ हो चुकी होती हैं, तब हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमें क्या करना है, थोड़ा घाव खुला होता है। तो ज़्यादातर उनको जो ट्रीटमेंट होता है वो स्किन ग्राफ्टिंग का ही बचता है, और फिर उनको एक्सरसाइज का बचता है। तो जब वो सिर्फ स्किन ग्राफ्टिंग और एक्सरसाइज के पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, तो अब क्या करें। तो ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपका बहुत अच्छा इलाज हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा इलाज इतने बर्न में कोई कर नहीं पाता है, कुछ तो उंगलियाँ हैं, और हम आगे उनको सपोर्ट करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बनाया है। तो आगे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम हर डिफॉर्मिटी को अलग अलग टाइप की होती हैं उसको देख कर हम करते हैं। उन उंगलियों का जो अच्छा मैक्सिमम
कंपोजिशन हो सकता है उंगलियों में वो करते हैं, और उसके बाद जैसा उनका फंक्शन है, अगर बिल्कुल टेढ़ा है, थोड़ा सा बेटर है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन, कितने फंक्शन आ सकते हैं वो हम उनको डिसाइड करके करते हैं। तो अगर आपको किसी भी इस टाइप की बर्न की डिफॉर्मिटी हुई है या फिर इलाज चल रहा है, तो आप ये वीडियो देखने में मेरे ख्याल से आपको फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमसे कंसल्टेशन करनी है, कुछ करना है, कुछ समझना चाहते हैं, तो इसमें नंबर लिखा हुआ है, उसमें हमारी जो पुनीत है उसको बार बार कॉल करें, मैसेज करें, वो आपको भी कॉल कर सकता है, और मेरे ख्याल से आपको जो भी मदद हो सकती है हम दे सकते हैं। नमस्कार।